नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की सीईटी भर्तियों को लेकर कोर्ट केस का क्या अपडेट है? कल केस की सुनवाई है। इसके अलावा साथियों, एचएसएससी की भर्तियों के ऊपर हरियाणा सरकार की क्या है दोहरी चाल? इस दोहरी चाल का आज आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस हरियाणा सरकार अपनाने वाली है, कल क्या हो सकता है, जो जो संभावित बातें हैं वो बताएंगे साथियों। कल का जो कोर्ट केस है वो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर का, यानी कि जो 5 नंबर का मसला है यही है साथियों सबसे बड़ा मसला यही है 5 नंबर का। अगर 5 नंबर का फैसला कल आ जाता है उसके बाद ही ग्रुप सी की भर्तियां आगे बढ़ पाएंगी। इन सब बातों का आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन सरकार की दोहरी चाल क्या है यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले दोहरी चाल की बात बता देते हैं साथियों, उसके बाद आपको बताएंगे कि कल क्या हो सकता है, जो संभावनाएं हो। एक तरफ हरियाणा सरकार के एजी साहब जाते हैं और कोर्ट में नेक्स्ट डेट ले लेते हैं, यानी कि कोर्ट केस के मामले में नेक्स्ट डेट ली जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार आचार संहिता में ज्वाइनिंग करने की भी तैयारी करवा रही है, यानी कि कुछ भर्तियों का रिजल्ट जारी करके और उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। उनकी तैयारियां अभी से हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं साथियों, हम ही नहीं, आपको भी पता है। कुछ और भी इनपुट मिले हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले तो जिन बातों का आपको पता है वो देख लीजिए कि हरियाणा सरकार जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, उस कमेटी का क्या कार्य है, यानी कि स्पेशल भर्तियों को लेकर जो जानकारियां आ रही हैं कि वो कमेटी चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग से परमिशन मांगेगी और चुनाव आयोग की परमिशन के बाद भर्तियों का रिजल्ट भी निकाला जा सकता है और ज्वाइनिंग भी करवाई जा सकती है। अगर हरियाणा सरकार को ज्वाइनिंग नहीं करवानी तो फिर ये तैयारियां क्यों हो रही है? क्योंकि कोर्ट में अगर नेक्स्ट डेट मांगी जा रही है तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक भर्तियों का कुछ होना ही है, चाहे टीजीटी भर्ती हो, चाहे ग्रुप सी भर्ती हो और चाहे बचे हुए ग्रुप डी के पद हो, क्योंकि ग्रुप डी के भी लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट जारी हुआ है। बाकी बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रिजल्ट जारी हुआ है, तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर फैसला आने के बाद ही इसमें ज्यादा कुछ हो पाएगा। इसीलिए यह है दोहरी चाल कि कोर्ट में कुछ और वैसे तैयारियां पीछे कुछ। इसका मतलब यह है कि सरकार का प्लान तो कुछ ना कुछ है। अब साथियों, जो इनपुट आए हैं वो आपको बता देते हैं कि हरियाणा सरकार की मंशा क्या है, उसके बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं और चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको पता है कि ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं कोर्ट में, इस केस की सुनवाई होनी है 2 अप्रैल को। अब इससे पहले 21 मार्च वाले केस की सुनवाई है, यानी कि कल। और आपको पता है कि 2 अप्रैल की सुनवाई वाले केस का जो सॉल्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नेक्स्ट डेट मिली है, तो जल्दी नेक्स्ट डेट मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाया जाए, वो केस है 2 अप्रैल वाला। और 2 अप्रैल वाले केस का फैसला कब आ सकता है? जब 21 मार्च वाले यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला जो केस है अर्पित गहलोत वाला, उस केस का जो डिसीजन आएगा उसी बेस के ऊपर, यानी कि इस केस के फैसले के बाद ही जज साहब है वो 2 अप्रैल वाले यानी कि ग्रुप सी भर्तियों के ऊपर जो केस है, कई केस हैं, एक भी नहीं है साथियों, उन केसों की सुनवाई होने वाली है। और 2 अप्रैल वाले केस की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं कि जल्दी से इस केस का निपटारा किया जाए। अब एचएसएससी की जो पिछली यानी कि 19 मार्च की सुनवाई में एचएसएससी की जो टीम हाई कोर्ट में गई थी, वो किस लिए गई थी? इसीलिए गई थी साथियों कि अगर वहां पर जज साहब परमिशन नहीं देते हैं, मान लेते हैं जज साहब नेक्स्ट डेट नहीं देते हैं, नेक्स्ट डेट की कोई परमिशन नहीं मिली और उन्होंने कह दिया कि आज ही सुनवाई होगी, तो साथियों वो
कहते हैं कि प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 यानी कि कई प्लान तैयार किए गए। पहला प्लान था नेक्स्ट डेट मांगी जाए, दूसरा प्लान था अगर नेक्स्ट डेट नहीं दी जाती है तो फिर क्या करना है, इसके लिए एसएससी का स्टाफ वहां पर गया हुआ था। और आपको बता दें कि 19 मार्च वाले दिन मैटर कुछ ये भी था कि आपको पता है कैबिनेट विस्तार भी हो रहा था। कैबिनेट वाला मसला भी जब तक नहीं सुलझा तब तक ये केस वाला मैटर साथियों आपको बता दें छोटा नहीं है, मैटर बहुत बड़ा है सोच रहे तो। और हरियाणा सरकार भर्तियों से रिलेटेड मामलों को अब हल्के में नहीं लेने वाली, उनको भी पता है और विपक्ष को भी पता है। आपको पता हो ना हो, आपको यह बता दें विपक्ष भी खूब ज्यादा एक्टिव है भर्तियों के मामले में। विपक्ष को यह पता है कि अगर भर्तियां हो गई तो युवाओं की नाराजगी कम हो सकती है, और अगर भर्तियां ऐसे की ऐसे अटकी रही तो युवाओं की नाराजगी बरकरार रहेगी। इसलिए विपक्ष भी एक्टिव है और हरियाणा सरकार भी इस मामले को हल्के में तो नहीं ले रही है। लेकिन कल क्या होता है उसके बारे में आज बताने की बजाय आप कल ही देख लीजिएगा। न्यूज जो आ रही है उस हिसाब से तो साथियों कुछ अच्छा होने की संभावना है। अब हम इतनी बताएंगे, ज्यादा कुछ इसमें बताने वाली बात नहीं रही है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा हर बार हरियाणा सरकार जाती है और नेक्स्ट डेट मांग लेती है। लेकिन जो प्लान या दोहरी चाल का जो बात हम कह रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं साथियों कि हरियाणा सरकार का जो प्लान, जिस प्लान के तहत कोर्ट रूम खचाखच भर गया था वो यही था। और कोई अपडेट आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ग्रुप सी भर्तियों से रिलेटेड, या फिर हम कहें ग्रुप डी भर्तियों से रिलेटेड, या फिर हम कहें टीजीटी भर्ती से रिलेटेड, जो भी भर्ती हो साथियों सभी भर्तियों के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले केस का बहुत बड़ा असर रहने वाला है। इसलिए सभी युवाओं की तरफ से भगवान से भी हम अरदास करते हैं कि जो कल वाली सुनवाई है इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मसला है वो किसी भी पक्ष में जाए साथियों, लेकिन वो हल हो जाए, जिससे कि युवाओं को अगली डेट में ग्रुप सी वाला और टीजीटी वाला मैटर सुलझता हुआ नजर आए। भर्तियों से रिलेटेड जानकारी, विश्वसनीय अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।